हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 12 इसके 25वें श्लोक से पढ़ना शुरू करेंगे। धृत्या बलि समः कृष्णे प्रहलाद इव सद्ग्रह आहर तेषो अश्वमेधानाम वृद्धानाम पर्युपासकः। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तात्पर्य: बलि महाराज ये श्री भगवान की भक्ति के 12 ज्ञानियों महाजनों में से एक हैं। ये भक्ति के महान अधिकारी इसलिए बने क्योंकि श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था। क्योंकि गुरु ने श्री भगवान की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति की अहेतुकी अवस्था प्राप्त करना है। बलि महाराज श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु सर्वस्व त्याग देने हेतु कृत संकल्प थे और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की चिंता नहीं की। ये भक्ति के अन्य प्रामाणिक ज्ञानी जन महाजन प्रहलाद महाराज के पुत्र थे। बलि महाराज तथा भगवान श्री विष्णु वामन देव के साथ उनके व्यवहार की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद अध्याय 11 से लेकर 24 में वर्णित है। प्रहलाद महाराज वे भगवान श्री कृष्ण श्री विष्णु के महान भक्त थे। मात्र 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने श्री भगवान का अनन्य भक्त होने हेतु उन्हें कठोर दंड दिया। वे हिरण्यकशिपु के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता का नाम कयाधु था। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उन्होंने अपने पिता का वध भगवान नरसिंह देव के हाथों होने दिया। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ था कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। श्लोक नंबर 26। राजर्षीणाम जनयिता शास्ता चोत्पथ गामी नाम निग्रहीता कलरेश भुवो धर्मस्य कारणात्। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निर्मित यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। तात्पर्य: संसार में सबसे विचक्षण व्यक्ति श्री भगवान का भक्त होता है। ऋषिगण प्रज्ञावान व्यक्ति कहलाते हैं और ज्ञान की विविध शाखाओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के प्रज्ञावान व्यक्ति होते हैं। अतएव जब तक राजा या किसी राज्य का अध्यक्ष सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होता, तब तक वह राज्य के सभी प्रकार के बुद्धिमान व्यक्तियों को वश में नहीं रख सकता। महाराज युधिष्ठिर के कुल की राजसी परंपरा से समस्त राजा बिना किसी अपवाद के अपने काल के सर्वाधिक विलक्षण व्यक्ति थे और ऐसे ही भविष्यवाणी महाराज परीक्षित तथा उनके होने वाले पुत्र महाराज जन्मेजय के विषय में की जा रही थी। ऐसे प्रज्ञावान राजा ही मर्यादा तोड़ने वालों को दंड देने वाले तथा कली अर्थात या झगड़ालू तत्वों के विच्छेदक बन सकते हैं, जैसा कि अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा। महाराज परीक्षित मूर्तिमंत कली का वध करना चाहते थे क्योंकि वह शांति तथा धर्म की प्रतीक गाय को मारने का प्रयत्न कर रहा था। कली के लक्षण हैं: नंबर 1 सुरा, दूसरा स्त्रियां, तीसरा द्रुत कीड़ा तथा चौथा पशुवध घर। समस्त राज्यों के बुद्धिमान शासकों को महाराज परीक्षित से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि किस प्रकार उन मर्यादा भंग करने वालों का तथा उपद्रव करने वालों का दमन करके शांति तथा नैतिकता स्थिर रखी जाती है। जो सुरा, सुंदरी, द्रुत क्रीड़ा तथा नियमित रूप से चलाए जा रहे पशुवध केंद्रों से मिलने वाले मांस का सेवन करते हैं। इस कलयुग में कलह उत्पन्न करने वाले इन विभिन्न विभागों को गतिमान रखने हेतु अनुज्ञा दिए जाते हैं। तो ऐसे राज्य में शांति तथा नैतिकता की आशा किस प्रकार की जा सकती है? अतएव राजनेताओं को श्री भगवान की भक्ति द्वारा
अनुशासन को भंग करने वालों को दंड देकर तथा कलह के लक्षणों का उन्मूलन करके समझदार बनने के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। यदि हम प्रज्वलित अग्नि चाहते हैं तो सूखे ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रज्वलित अग्नि तथा गीले ईंधन का मेल नहीं होता। शांति तथा नैतिकता वहीं फल फूल सकती है जहां महाराज परीक्षित तथा उनके अनुयायियों के सिद्धांतों का पालन होता हो। श्लोक नंबर 27। तक्ष कादात मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जितात प्रपत्सयत उपश्रुत्यः मुक्त संघ पदम हरे। वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। तात्पर्य, भौतिक आसक्ति तथा श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने में कोई मेल नहीं है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है श्री भगवान की शरण में दिव्य सुख के प्रति अज्ञान। इस संसार में रहते हुए श्री भगवान की भक्तिमय सेवा श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध बनाए रखने हेतु अभ्यास करने का साधन है, और जब यह परिपक्व हो जाती है तब मनुष्य समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाने हेतु सक्षम बन जाता है। महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में शरीर धारण करते हुए ही श्री भगवान के प्रति विशेष रूप से अनुरक्त हो चुके थे और निरंतर श्री भगवान की शरण में रह रहे थे। ब्राह्मण पुत्र द्वारा दिए गए शाप के 7 दिन के अंदर ही अपनी मृत्यु की तथा कथित चेतावनी उनके लिए वरदान थी, क्योंकि इससे वे भगवत धाम वापस जाने की तैयारी कर सकते थे। चूंकि वे श्री भगवान द्वारा सदा ही रक्षित थे, अतएव यदि वे चाहते तो भगवत कृपा से इस शाप के प्रभाव से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना किसी कारण के भगवत कृपा का अनुपयुक्त लाभ उठाना पसंद नहीं किया। प्रत्युत उन्होंने इस हानि के व्यवसाय का सर्वोत्तम लाभ उठाया। उन्होंने निरंतर 7 दिनों तक उपयुक्त पात्र से श्रीमद् भागवतम का श्रवण किया और इस प्रकार वे श्री भगवान के चरण कमलों का आश्रय प्राप्त कर सके। श्लोक नंबर 28। जिज्ञासित आत्मयथार्थ्य मुने व्यास सुतात असोहित्वा इदम नृप गंगायाम यास्यति अद्धा अकृत भयम। श्रीला व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से समुचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। तात्पर्य, भौतिक ज्ञान का अर्थ है आत्मज्ञान से अनभिज्ञता। दर्शन का अर्थ है वास्तविक आत्मज्ञान की खोज करना, अर्थात आत्म साक्षात्कार का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार से रहित दर्शन शुष्क चिंतन या समय तथा शक्ति का अपव्यय मात्र है। श्रीमद् भागवतम वास्तविक आत्मज्ञान देता है और श्रीमद् भागवतम सुनकर मनुष्य भौतिक आसक्ति से मुक्त होकर निर्भयता के साम्राज्य अभय पद में प्रवेश कर सकता है। यह भौतिक जगत भयप्रद है। इसके बंदी सदैव इस प्रकार भयभीत रहते हैं मानो बंदी गृह के भीतर हों। बंदी गृह का कोई भी व्यक्ति बंदी गृह के विधि विधानों का उल्लंघन नहीं कर सकता, और यदि करता है तो इसका अर्थ है बंदी जीवन की एक और कला विधि का विस्तार। इस प्रकार हम इस भौतिक जगत में सदा भयभीत बने रहते हैं। यह भयातुरता चिंता कहलाती है। भौतिक जीवन में समस्त योनियों में हर कोई या तो प्रकृति के नियमों को तोड़ने से या तोड़े बिना भी चिंताग्रस्त रहता है। मुक्ति का अर्थ है इन अनवरत स्थायी चिंताओं से मुक्ति प्राप्त करना। यह तभी संभव है जब चिंता को भगवत भक्ति में परिणत कर दिया जाए। श्रीमद् भागवतम हमें अवसर प्रदान करता है कि हम चिंता के गुण को पदार्थ से अध्यात्म में बदल दें। ऐसा विद्वान दार्शनिक की संगति से, जैसा कि श्रीला व्यासदेव के महान पुत्र स्वरूप सिद्ध श्रीला सुखदेव गोस्वामी की संगति से संभव है। महाराज परीक्षित ने अपनी मृत्यु की चेतावनी मिलने के पश्चात इस अवसर का लाभ श्रीला सुखदेव गोस्वामी की संगति करके उठाया और वांछित फल प्राप्त किया। व्यावसायिक व्यक्तियों द्वारा श्रीमद् भागवतम के इस प्रकार से वाचन तथा श्रवण का अनुकरण किया जाता है और अल्पज्ञ श्रोता सोचते हैं कि वे भौतिक आसक्ति के
चंगुल से छुटकारा प्राप्त करके अभय पद का जीवन प्राप्त कर सकेंगे। श्रीमद् भागवतम का ऐसा अनुकरणात्मक श्रवण उपहासास्पद होता है और मनुष्यों को ऐसे मजाकिया लालची लोगों द्वारा भौतिक भोग को बनाए रखने हेतु संपन्न किए जाने वाले श्रीमद् भागवतम सप्ताह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। श्लोक नंबर 29। इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातक कोविदः लब्धापचित्यः सर्वे प्रतिजग्मु स्वकान गृहान। इस प्रकार जो लोग ज्योतिषी ज्ञान में तथा जन्मोत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। फिर प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। तात्पर्य: वेद भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार से ज्ञान के स्तोत्र हैं, किंतु ऐसे ज्ञान का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार की पूर्णता है। दूसरे शब्दों में सभ्य मनुष्यों के लिए वेद सभी प्रकार से मार्गदर्शक है। चूंकि मानव जीवन समस्त प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाने का सुअवसर है, अतः वेदों के ज्ञान द्वारा इसका समुचित ढंग से पथ प्रदर्शन होता है। चाहे वह भौतिक आवश्यकताएं हो या आध्यात्मिक मोक्ष, मनुष्यों का ऐसा विशेष वर्ग जो वेदों के ज्ञान में समर्पित होकर लगा रहता था, विप्र अर्थात वैदिक ज्ञान का स्नातक कहलाता था। वेदों में ज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, जिनमें से ज्योतिषी तथा आयुर्वेद दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं जो सामान्य जन के लिए आवश्यक हैं। अतः बुद्धिमान मनुष्य, जिन्हें सामान्यतया ब्राह्मण कहा जाता है, वैदिक ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में पारंगत होकर समाज का मार्गदर्शन करते थे। यहाँ तक कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति धनुर्वेद में भी पारंगत होते थे और विप्रगण ज्ञान के इस अनुभाग के भी शिक्षक होते थे, यथा द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि। यहाँ पर वर्णित विप्र शब्द महत्वपूर्ण है। विप्रों तथा ब्राह्मणों में थोड़ा अंतर होता है। विप्रगण वे हैं जो कर्मकांड में दक्ष होते हैं, जो समाज का मार्गदर्शन करके जीवन की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, जबकि ब्राह्मण मनुष्य दिव्यता के आध्यात्मिक ज्ञान में पटु होते हैं। ज्ञान का यह विभाग ज्ञान कांड कहलाता है और इससे भी ऊपर उपासना कांड होता है। उपासना कांड की सर्वोच्च परिणति भगवान श्री विष्णु की भक्तिमय सेवा में होती है, और जब ब्राह्मण सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं तो वे वैष्णव कहलाते हैं। पूजा की विधियों में विष्णु पूजा सर्वोच्च विधि है। समुन्नत ब्राह्मण वैष्णव होते हैं, जो श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम, जो भक्ति का विज्ञान है, वैष्णवों का अत्यंत प्रिय है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में बताया जा चुका है। यह वैदिक ज्ञान का परिपक्व फल है और उपरोक्त तीनों कांडों अर्थात कर्म, ज्ञान तथा उपासना कांडों से कहीं अधिक श्रेष्ठ विषय है। कर्म कांड के पंडितों में से जातक कर्म में पटु विप्र अच्छे ज्योतिषी होते थे, जो नवजात शिशु के भविष्य को केवल समय लग्न की गणना से बता देते थे। महाराज परीक्षित के जन्म काल के समय ऐसे पटु जातक विप्र विद्यमान थे और उनके पितामह महाराज युधिष्ठिर ने इन विप्रों को पर्याप्त सोना, भूमि, गांव, अन्न तथा गाय सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं भेंट की। सामाजिक संरचना में ऐसे विप्रों की आवश्यकता है और राज्य का यह कर्तव्य है कि ऐसे लोगों का अच्छी तरह पालन करे, जैसा कि वैदिक पद्धति में विधान है। ऐसे पटु विप्र राज्य द्वारा पर्याप्त धन दिए जाने पर सामान्य लोगों की निःशुल्क सेवा कर सकते हैं और इस प्रकार वैदिक ज्ञान का यह विभाग सबके लिए सुलभ हो सकता है। श्लोक नंबर 30। स एष लोके विख्यातः परीक्षदिति यत् प्रभु पूर्वं वष्टमनु ध्यायान परीक्षेत नरे शिविः। इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्तियों की अन्वेषणा करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा, जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार यह निरंतर उनका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। तात्पर्य: महाराज परीक्षित भाग्यशाली थे, क्योंकि माता के घर में रहते हुए ही उन पर श्री भगवान की छाप पड़ चुकी थी। अतएव में निरंतर श्री भगवान का चिंतन किया करते थे।
एक बार यदि श्री भगवान के दिव्य रूप की छाप किसी के मन में स्थित हो जाए तो वह श्री भगवान को भुलाए नहीं भूल सकता। बालक परीक्षित गर्भ से बाहर आने के पश्चात प्रत्येक व्यक्ति की परीक्षा यह देखने हेतु करता रहता था कि कहीं यह वही व्यक्ति तो नहीं है जिसे उसने गर्भ में सर्वप्रथम देखा था। लेकिन श्री भगवान के समान या उनसे बढ़कर आकर्षक कोई नहीं हो सकता, अतएव वह बालक किसी को स्वीकार नहीं कर सका। लेकिन ऐसी परीक्षा के द्वारा श्री भगवान निरंतर उसके साथ रहे और इस प्रकार स्मरण के द्वारा महाराज परीक्षित श्री भगवान की भक्ति में सदैव संलग्न रहते। इस प्रसंग में श्रीला जीव गोस्वामी की टीका है कि यदि प्रत्येक बालक पर बचपन से ही श्री भगवान की छाप पड़ जाए तो वह निश्चित रूप से महाराज परीक्षित की ही तरह भगवत भक्त बन सकता है। भले ही कोई महाराज परीक्षित की तरह इतना भाग्यशाली ना हो कि उसे माता के गर्भ में ही श्री भगवान के दर्शन हो लें, लेकिन यदि बालक के माता पिता चाहें तो वह ऐसा बन सकता है। इस प्रसंग में मैं अपना व्यवहारिक उदाहरण दे सकता हूँ। मेरे पिता श्री भगवान के शुद्ध भक्त थे और जब मैं 4-5 साल का था तब मेरे पिता ने मुझे राधा कृष्ण की एक युगल मूर्ति प्रदान की थी। मैं खेल खेल में अपनी बहन के साथ इन विग्रहों की पूजा किया करता था और मैं निकट के राधा गोविंद मंदिर की पूजा विधि का अनुकरण किया करता था। निरंतर इस मंदिर में जाकर तथा वहां होने वाले उत्सवों का अपने खेल के विग्रहों के साथ अनुकरण करके मैंने श्री भगवान के प्रति सहज आकर्षण विकसित कर लिया। मेरे पिता मेरी स्थिति के अनुरूप इन उत्सवों का अवलोकन करते थे। आगे चलकर स्कूल तथा कॉलेज जाने के कारण मेरे ये कार्यकलाप ठप हो गए और मेरा अभ्यास छूट गया। किंतु अपनी युवा अवस्था में जब मैं अपने गुरु श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज से मिला तब मेरी पुरानी अभिरुचि फिर से जागृत हो उठी और वही खेल की मूर्तियां मेरे आराध्य अर्चा विग्रह बन गईं। यह तब तक चलता रहा जब तक मैंने पारिवारिक संबंध नहीं तोड़ लिए और मुझे प्रसन्नता है कि मेरे पिता ने मुझ पर जो पहली छाप छोड़ी वह गुरु की कृपा से आगे चलकर भक्ति में विकसित हो सकी। महाराज प्रहलाद ने भी यही उपदेश दिया है कि इस प्रकार ईश्वरीय छाप बाल्यावस्था के प्रारंभ में ही पड़ जानी चाहिए, अन्यथा जीव मनुष्य जीवन रूपी सुअवसर को खो सकता है जो अन्य रूपों की तरह नश्वर होते हुए भी अत्यंत मूल्यवान है। श्लोक नंबर 31। स राजपुत्रो व वृद्धे आशु शुक्ल इवोडुप आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठा अभिरव रिव सो अन्वहम। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षण पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। श्लोक नंबर 32। यक्ष्यमाणो अश्वमेधेन ज्ञाति द्रोहो जिहास्या राजा लब्ध धनो दध्यो नान्यत्र करदंड्यो। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने पर विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। तात्पर्य, जिस प्रकार ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी प्रकार राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माने एकत्र करे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था, अतएव कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं थी। ऐसा कोष मात्र राज्य व्ययों के लिए ही पर्याप्त था तथा और कोई निधि न होने के कारण राजा चिंतित थे कि किसी अन्य विधि से वे अधिक धन प्राप्त करें जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके। महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्मदेव के आदेश अनुसार संपन्न करना चाह रहे थे। श्लोक नंबर 33। तद भी प्रेत मालक्ष्य भ्रातरो अच्युत चोदितः धनम प्रहीन माज रुदिच्याम दिशि भूरिशः। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुद द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया।
तात्पर्य, महाराज मरुत ये विश्व के एक महान सम्राट थे। इन्होंने महाराज युधिष्ठिर से पहले संसार पर राज्य किया था। ये महाराज अविक्षित के पुत्र थे और सूर्य देव के यमराज नामक पुत्र के महान भक्त थे। इनका भाई संवर्त देवताओं के विद्वान पुरोहित बृहस्पति का प्रतिद्वंदी पुरोहित था। उसने शिव यज्ञ का संचालन किया, जिससे श्री भगवान इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे स्वर्ण के पर्वत श्रृंग का अधिकारी बना दिया। यह स्वर्ण श्रृंग हिमालय पर्वत में कहीं पर है और आधुनिक साहसिक यात्री इसकी खोज कर सकते हैं। यह सम्राट इतना शक्तिशाली था कि प्रतिदिन यज्ञ समाप्त होने के पश्चात इंद्र, चंद्र तथा बृहस्पति लोकों के देवता उसके महल में आया करते थे। चूंकि उसके अधिकार में स्वर्ण श्रृंग था, अतएव उसके पास प्रचुर सोना था। उसके यज्ञ की वेदी का मंडप पूर्णतया सोने से बनाया गया था। नित्य किए जाने वाले याज्ञिक अनुष्ठानों में वायुलोक के कुछ निवासियों को रसोई बनाने का काम जल्दी करने हेतु आमंत्रित किया जाता था तथा देवों की सभा का नेतृत्व विश्वदेव करते थे। अपने निरंतर पुण्य कर्मों से वे अपने राज्य से समस्त प्रकार की व्याधियों को दूर रखने में समर्थ हुए थे। उनके महान याज्ञिक उत्सवों से देवलोक तथा पितृलोक के समस्त निवासी प्रसन्न थे। वे प्रतिदिन विद्वान ब्राह्मणों को शैया, आसन, वाहन तथा प्रचुर सोना दान में देते रहते थे। अपने मुक्त हस्त दान तथा असंख्य यज्ञ संपन्न करने के कारण स्वर्ग के राजा इंद्रदेव उन पर अत्यधिक प्रसन्न थे और सदा उनकी मंगल कामना करते थे। अपने पुण्य कर्मों के कारण वे आजीवन युवक बने रहे और अपनी संतुष्ट प्रजा, मंत्रियों, वैद्य, पत्नी, पुत्रों तथा भाइयों के साथ रहकर उन्होंने 1000 वर्षों तक राज्य किया। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण ने भी उनके पुण्य कर्मों की प्रशंसा की। उन्होंने अपनी एकमात्र पुत्री का विवाह महर्षि अंगिरा से कर दिया था और उनके आशीर्वाद से वे स्वर्गलोक के भागी बने। प्रथम तो वे यज्ञों का पौरोहित्य विद्वान बृहस्पति को देना चाहते थे, लेकिन बृहस्पति ने इस पद को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि राजा इसी धरती का एक मर्त्य प्राणी होता था। इससे वे अत्यंत दुखी हुए, लेकिन श्री नारद मुनि के कहने पर उन्होंने संवर्त को इस पद पर नियुक्त किया और अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त की। किसी विशेष यज्ञ की सफलता इसके प्रभारी पुरोहित पर निर्भर करती है। इस युग में सभी प्रकार के यज्ञ वर्जित हैं, क्योंकि तथाकथित ब्राह्मणों में कोई ऐसा विद्वान पुरोहित नहीं है। वे बिना किसी योग्यता के ही ब्राह्मण पुत्र होने से ब्राह्मण बन जाते हैं। अतएव इस कलयुग में मात्र एक प्रकार के यज्ञ की संस्तुति की गई है, वह है संकीर्तन यज्ञ, जिसका उद्घाटन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया था। श्लोक नंबर 34। तेन संभृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजी मेदे स्त्री भीर्भितो यज्ञ सम्य जद्रीमम्। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे, फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने हेतु किया गया था। अतएव युद्ध में होने वाले समस्त पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और इन पापों से छुटकारा पाने हेतु उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहिए, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। ऐसे यज्ञ बहुत महंगे पड़ते हैं। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। चूंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान किया गया समस्त सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे, अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वहीं छोड़ गए थे। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले समस्त स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दिए गए थे और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया।
भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आएं, क्योंकि यह सोना राजा का था। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनअधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा न थी। हमें महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतएव वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, कि समस्त अवैध कर्म करने या अनिश्चित अपराधों से छुटकारा पाने हेतु मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। अतएव यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य परम पुरुष श्री हरि को प्रसन्न करना है। यज्ञ की विधियां देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, किंतु यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर श्री हरि की तुष्टि। पुण्यमय जीवन की यही रीति है और यही संसार में शांति तथा संपन्नता लाने की विधि है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में यह सब किया। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कार्यों के संचालन में जहाँ मनुष्य तथा पशुओं के वध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर बैठते, तो जरा अनुमान करें कि कलियुग की अप्रशिक्षित जनता जाने तथा अनजाने में कितना पाप करती होगी, जिनके पास श्री भगवान को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने का कोई साधन भी नहीं है। अतः श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यह है कि अपने वृत्तिपरक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करें। श्रीमद् भागवतम 1.2.13। भले ही किसी भी स्थान, समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्तिपरक कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश, काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। वैदिक ग्रंथों में संस्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा श्री भगवान का गुणगान करें। कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत नाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से आरंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी प्रस्तुत करते समय इस विषय में बता चुके हैं और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस प्रकार हम पर प्रसन्न होते हैं, और वही विधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उपदेश कार्य से प्रदर्शित होती है। भगवान श्री हरि जो हमें इस भवबंधन एवं संसार के सभी कष्टों से छुटकारा दिलाते हैं, उनको प्रसन्न करने हेतु यज्ञ संपन्न करने की सम्यक विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकार में युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने हेतु सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतएव आज के अभावग्रस्त तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते हैं। इस समय हमारे पास कागज का अंबार है और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है।
फिर भी हम ना तो व्यक्तिगत रूप से, ना सामूहिक, ना राज्य के संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के जैसे प्रचुर धन खर्च कर सकते हैं। अतएव इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। इस विधि में किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता, फिर भी इससे अन्य खर्चीली यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचता है। वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों या गोमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधियां हैं। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य मनुष्यों की समझ से बाहर है। समस्त वेद मंत्र व्यवहारिक हैं और इसका प्रमाण था बलि किए आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विधि पूर्वक उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपने पूर्वजों जैसी नहीं है, अतएव उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मा में की जाती है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने हेतु अयोग्य होते हैं, अतएव मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब की रक्षा करने हेतु समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का विधान किया था और आधुनिक युग के मनुष्यों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने हेतु पुरजोर संस्तुति की गई है। श्लोक नंबर 34। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजेन नृपम उवास किति चिन्मासान सुहृदाम प्रिय कामयया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहां कुछ महीने रुके। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने हेतु आमंत्रित किया था और श्री भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने हेतु विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण द्वारा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें एक जन्मा शूद्रों के तुल्य होती हैं, अतएव ऐसे ब्रह्म बंधुओं को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था और चूंकि वे परम पूर्ण हैं, अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। श्लोक नंबर 36। ततो राज्ञाभ्य अनुज्ञातः कृष्णया सह बंधुभिः ययो द्वारवतीं ब्रह्माण सार्जुनो यदुभिर्विवृत। हे शौनक, तत्पश्चात श्री भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। आज का पठन हम यहीं समाप्त करेंगे और कल हम अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग इसे शुरू करेंगे। तब तक आप जपते रहिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।